हाल ही में मेरी टीम और मैंने नैनीताल की हसीन वादियों में स्थित उत्तराखंड हाई कोर्ट का दौरा किया। हमें पत्नी की ओर से 2 साल पुराने बंद हो चुके तलाक के मामले को फिर से खोलने का जिम्मा सौंपा गया था। इतनी देरी के बाद हमारी याचिका स्वीकार होने की संभावना कम थी, लेकिन हमने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज मैं आपको रियल लाइफ केस लॉ जो है हमारा वो डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें जो है एक डाइवोर्स केस जो कि 2 साल पहले डिसमिस हो चुका था लिमिटेशन के ग्राउंड पे, क्योंकि वाइफ ने जो है एक्स पार्टी डिक्री को लेट चैलेंज किया है। अब एक्स पार्टी मतलब एक तरफा डिक्री कोर्ट ने कर दी थी वाइफ की प्रेजेंस के बिना, वो भी 2019 में। 2021 में वाइफ गई उसको सेट असाइड करने, और वो भी जो है लिमिटेशन के ग्राउंड में डिसमिस कर दिया गया था, और 2021-22 में। और उसके बाद 2 साल बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है वाइफ पहुंची, और हाई कोर्ट ने ये केस ओपन कर दिया। पर ये ओपन क्यों किया केस, ये आज हम जानेंगे इस वीडियो के द्वारा। और इसमें जो है हमारी पूरी टीम की मेहनत, और जो बहुत वीक केस है उसमें काफ़ी हमने एफर्ट मार के ये जो है ऑर्डर लिया और ये केस को रीओपन किया। और इसमें बहुत ही ज़्यादा सीखने वाली चीज़ भी है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, इसके लिए हमने जो है जो केस था वो उत्तराखंड हाई कोर्ट में था, और क्लाइंट ने हमें अपॉइंट किया उत्तराखंड हाई कोर्ट जाने के लिए, और वहाँ पे जो है ये केस अच्छी तरह आर्ग्यू करने के लिए। हमने पहले ही क्लाइंट को बोल दिया था कि देखिए चांसेस कम है, क्योंकि यहाँ पे देखिए डिले इतना है। 2 साल का पहले डिले है आपका, और उसके बाद 2 साल का और डिले है। मतलब 2019 की डिक्री आप 2024 में चैलेंज कर रहे हो। एक तरीके से वो बिल्कुल क्लोज हो चुका है केस। चांसेस बहुत कम है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट इस पिटीशन को एंटरटेन भी करेगा या नहीं करेगा, हमें नहीं पता था। और ये जो केस है आप मानेंगे नहीं, चीफ जस्टिस उत्तराखंड हाई कोर्ट के आगे लगा हुआ था, और उस दिन उनका लास्ट डे था, रिटायरमेंट डे था उनका। तो लास्ट डे उनके पास जो है ये केस लगा था। अब प्रॉब्लम ये थी, जब हम वहाँ नैनीताल पहुँचे तो हमें ये पता चला कि ये लास्ट डे है, क्योंकि उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का, ऑनरेबल चीफ जस्टिस का, तो शायद वो जो है लिमिटेड सेट ऑफ मैटर्स लेंगे और हमारा शायद केस आए ही ना। हमने बहुत प्रयास किया, हमारे लोकल एडवोकेट्स की मदद से, हमने जो है हमारी जो टीम है उत्तराखंड में उनकी मदद से हमने जो है ये मैटर लिस्ट करवाया उसी दिन जिस दिन लास्ट डे था। और हमने यही बोला वहाँ पे कि हम जो है, और स्पेशली इस मैटर के लिए दिल्ली से ट्रैवल किया हमने, 9-10 घंटे की जर्नी की है, और एक दिन हम स्टे भी कर रहे हैं ताकि हम जो है अगले दिन फ्रेश जो है केस आर्ग्यू कर पाएँ, और कृपया जो है इस केस को लगवा दें। तो हमने काफ़ी रिक्वेस्ट किया, शाम तक हमारी जो पूरी टीम है लगी रही कि ये केस जो है अगले दिन हमारे उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने आए और हम जो है अपने फैक्ट्स जो है प्रस्तुत कर पाएँ। अब प्रॉब्लम ये थी, ये केस था 2019 का, जब हस्बैंड ने एक्स पार्टी डिग्री ले ली थी, यानी एक तरफा डाइवोर्स ले लिया था। हस्बैंड ने जो है एक सर्विस दिखा दी थी कि वाइफ सर्व हो गई है, और उसके बाद जो है कोर्ट जो है आगे बढ़ गया एक्स पार्टी डिग्री के लिए। कोर्ट में जो है वाइफ ने एक एप्लीकेशन डाली, जब उसे पता चला कि डिग्री पास हो गई तो वो कोर्ट पहुंची और उसने सेटिंग असाइड एक्स पार्टी डिग्री की एप्लीकेशन लगाई, जो कि 2023 में जो है डिसमिस हो गई थी ऑन द ग्राउंड की लिमिटेशन के बाहर हो गई वो एप्लीकेशन, क्योंकि 30 दिन के अंदर आपको वो चैलेंज करना चाहिए। 2019 की डिग्री आप 2022-23 में करोगे तो वो आपके फेवर में नहीं आएगा। सेम ग्राउंड पे हम 2024 में अभी सितंबर के महीने में हम पहुँचे गए ऑनरेबल उत्तराखंड हाई कोर्ट। हमने क्लाइंट को पहले ही बोल दिया था चांसेस कम है, क्योंकि आपके लिमिटेशन के ग्राउंड पे ऑलरेडी आपका केस डिसमिस हो गया, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट नहीं सुनेगा आपकी। पर उसमें एक इशू था। एक इशू अब क्या था? एक इशू था एलिमनी और मेंटेनेंस का। कोर्ट ने जो है जब डिक्री पास की एक्स पार्टी डिक्री, एलिमनी और मेंटेनेंस जो है फिक्स नहीं की थी। हमने क्लाइंट से पहले ही बात कर ली थी, देखिए डिवोर्स डिक्री तो सेट असाइड करना इम्पॉसिबल है, बट हाँ एलिमनी और मेंटेनेंस इस केस में डिसाइड नहीं हुई है, तो आप कृपया जो है इस चीज़ को देखिए। और हम जो है ऑन द पॉइंट ऑफ एलिमनी या मेंटेनेंस हमने जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट के आगे यही फैक्ट्स लगे कि जो हमारी क्लाइंट है वो बिल्कुल भी अर्न नहीं करती है, और जो डिवोर्स कोर्ट का ऑर्डर है वो एक्स पार्टी पास किया गया
जो कि बिना उसके नोटिस के हुआ, और जब वो ऑनेबल फैमिली कोर्ट दोबारा पहुंची तो डिले था, थोड़ा 2 महीने का डिले था, और अब जो है काफ़ी डिले है ऑलरेडी, 1.5 साल 2 साल का अब भी डिले है, क्योंकि एक तो उसकी जो फाइनेंशियल कैपेसिटी है वो उतनी नहीं थी और वो इसलिए कोर्ट्स को जो है अप्रोच नहीं कर पाई। और दूसरी चीज़ ये थी कि इसमें जो डिक्री पास हुई, चलिए हम उससे सहमत है, पर एलिमनी और मेंटेनेंस का इशू अभी भी ओपन था। कोर्ट ने जो है, फैमिली कोर्ट ने डिसाइड ही नहीं की एलिमनी, हमारे केस में मेंटेनेंस डिसाइड ही नहीं की। इस बात का संज्ञान लेते हुए हमारे जो कोर्ट हैं, ऑनरेबल उत्तराखंड हाई कोर्ट ने जो है ये कहा कि हम जो है इसको नोटिस इशू कर रहे हैं हस्बैंड को, और वहाँ पे हम जो है इशू ऑफ एलिमनी और मेंटेनेंस हम डिसाइड करेंगे ऑन सेटलमेंट। अगर आपका वन टाइम सेटलमेंट होता है उस इशू पे हम नोटिस इशू कर रहे हैं दूसरी साइड को। हालांकि डिले बहुत ज़्यादा है, हम डिक्री को जो है अब वहीं रखेंगे, क्योंकि डेड मैरिज हो चुकी है, 6 साल का आपका सेपरेशन ऑलरेडी है, डाइवोर्स डिक्री पास हो चुकी है इसमें, तो इसमें जो है हम उस चीज़ को क्वेश्चन नहीं करेंगे। पर हाँ, एलिमनी और मेंटेनेंस का जो इशू है वो हम ओपन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जब इवन आफ्टर आप डाइवोर्स ले चुके हो, आप सक्सेसफुल हो गए हैं डाइवोर्स में, फिर भी ऑनेबल हाई कोर्ट्स जो है ये क्वेश्चन मेंटेनेंस या एलिमनी का जो है वो ओपन रखते हैं। और मेंटेनेंस और एलिमनी फिर भी जो है फिक्स होगी। अगर आप कहते हैं जी वाइफ ने क्रूअल्टी की और हमें एक्स पार्टी डिवोर्स भी मिल गया, फिर भी जो है एलिमनी और जो मेंटेनेंस का क्वेश्चन है वो हमेशा ओपन रहेगा, चाहे वाइफ की क्रूअल्टी। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जो अपने केस है बड़ा सोच समझ के लड़िए। कहीं आपका जो केस है वो अगर सेटल हो सकता है, वो वहाँ पे आप सेटल कर लीजिए। अगर आपको कुछ अमाउंट देना भी पड़ रहा है आप दे दीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप मेरिट पे डिवोर्स ले लेते हैं या एक्स पार्टी डिवोर्स डिक्री भी ले लेते हैं, तब भी जो है एलिमनी और मेंटेनेंस का क्वेश्चन हमेशा जो है आएगा। इतने साल केस लड़ने के बाद भी, चाहे जीतने के बाद भी, 5 साल हो गई डिक्री को, उसके बाद भी ये क्वेश्चन जो है ओपन हो सकता है। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए कि अगर आपकी वाइफ जो है एलिजिबल है मेंटेनेंस के लिए या एलिमनी के लिए, तो वहाँ पे जो है आपको डिवोर्स के बाद भी आपको जो है एलिमनी या मेंटेनेंस का इशू आपके ऊपर फिर भी आएगा। आप आगे बढ़ ही नहीं सकते अपनी लाइफ में जब तक आप एलिमनी और मेंटेनेंस का इशू जो है सॉल्व नहीं करते अपनी वाइफ के साथ। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ यही सीखने को मिलती है कि अगर आपकी क्रूअल्टी प्रूव भी हो जाती है तो भी आपको मेंटेनेंस जो है देनी पड़ सकती है। तो ये सीख, बहुत बड़ी सीख हम लेके आए हैं उत्तराखंड हाई कोर्ट से। तो ये सीख मैं आपको वीडियो के थ्रू दे रहा हूँ। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये डिटेल्ड केस स्टडी चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, वो ज्वाइन करिए। कुछ दिनों में मैं ये केस स्टडी भी आपके साथ शेयर करूँगा। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू।